आखिर 40 दिन बाद जगदीप धनखड़ साहब फिर सक्रिय हुए। क्यों हुए, कहां हुए और कैसे हुए? आइए इसी पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो आखिर धनखड़ साहब इतने दिनों बाद, जब से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया जुलाई 21 2025 से, उसके इतने दिनों बाद सक्रिय क्यों दिखे और कहां सक्रिय दिखे? इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, धनखड़ साहब ने एक आवेदन या एप्लीकेशन फाइल करी है राजस्थान विधानसभा सचिवालय को पेंशन मांगने के लिए। आप पूछेंगे पेंशन क्यों भाई? पेंशन इसलिए क्योंकि वो विधायक रहे थे 1993 से 1998 तक कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। उसके लिए उन्होंने पेंशन मांगी है। 2019 से उनको ये पेंशन से पहले उनको पेंशन मिलती थी, पर जुलाई 2019 में शायद वो बन गए थे गवर्नर बंगाल के, तो उनकी पेंशन बंद हो गई थी। क्योंकि पेंशन के अंदर एक क्लॉज होता है कि अगर आप किसी सरकारी पद पर आ जाते हैं तो आपको पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी, और इसलिए वो बंद हो गई थी। तो उन्होंने ये आवेदन भेजा है और हमारे सूत्र बता रहे हैं विधानसभा सचिवालय ने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब वो किसी पोजीशन पे नहीं है, ना वो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो गवर्नर है। इसलिए उनकी पेंशन जो एक तरह से उनका हक है, क्योंकि जो रूल्स कहते हैं विधानसभा के, उसके हिसाब से उनका हक है। उस पर उनकी आवेदन जो है उनको मिला है और उस पर उनका प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रोसेस एक तरह से शुरू कर दिया गया है। प्रोसेस करने का जो टाइम लगेगा वो लगेगा, वरना प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई है। तो आखिर अभी तक धनखड़ साहब कहां थे? क्योंकि जुलाई 2021 को उन्होंने शायद अपना पद छोड़ा था उपराष्ट्रपति का। उसके बाद से कहां थे किसी को पता नहीं है। देखिए, किसी को पता नहीं। पहली बार सक्रियता की बात हुई है जब वो सक्रिय हुए हैं, और सक्रिय ऐसे हुए हैं कि लोगों को लग रहा है कि एकदम से धनखड़ साहब ने पेंशन की बात कैसे करी। ये बात सही है, पर आप ध्यान रखिएगा, धनखड़ साहब को 3 पेंशन मिलेंगी, टोटल मिला के 3 पेंशन। एक राजस्थान के पूर्व विधायक की करीब 35,000 एक पूर्व विधायक की पेंशन होती है, पर क्योंकि 70 साल या 70 साल से ऊपर वालों की 20% पेंशन बढ़ जाती है, तो 42,000 के करीब उनको पेंशन मिलेगी राजस्थान से, राजस्थान विधानसभा से। और ऐसे ही कुछ पेंशन को एमपी, क्योंकि 1989 में वो झुंझुनू से चुनाव जीते थे लोकसभा का जनता दल के टिकट पे, और उसके बाद राज्य मंत्री भी रहे थे 1 साल या 2 साल के करीब। उसकी पेंशन भी उनको मिलेगी, वो भी करीब इसके आसपास होगी। और इसके अलावा तीसरी पेंशन उपराष्ट्रपति की मिलेगी, जो करीब 2 लाख के आसपास होगी। तो आप मानिए करीब 2,75,2,80,000 के आसपास उनको पेंशन प्राप्त होगी। तो देखिए, धनखड़ साहब काफी दिनों बाद, जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए, किसी से बात नहीं करी। कपिल सिब्बल ने बात करने की कोशिश करी, जो उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में भी कहा, उनसे बात नहीं हो पाई। और अशोक गहलोत ने अपने बाइट के अंदर कहा कि इतने सक्रिय आदमी हैं वो एकदम से कैसे छुप के बैठ गए। पता हमारे राजस्थान के आदमी हैं, पता तो लगाना चाहिए, पर कुछ अभी तक इनमें से किसी नेता को उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये एकदम से जब पेंशन की बात आई तो लोगों को लगा कि धनखड़ साहब वापस से एक तरह से सक्रिय हो गए। अब एक नई खबर और आ रही है, वो भी मैं आपको इसमें जोड़ के बता दूं कि उन्होंने भी घर तलाशना शुरू कर दिया, कि उनको जो घर अलॉटमेंट होगा वो सरकार करेगी। बड़ा घर होता है जो पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलता है, वो मिलेगा तब तक के लिए धनखड़ साहब ने, शायद हमारे सूत्र बता रहे हैं, छतरपुर में कोई घर देखा है जहां पे जाके वो रहना पसंद करेंगे, जब तक कि उनको ऑफिशियल रेजिडेंस अलॉट नहीं होता है। और क्योंकि इनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है सितंबर 9 को है, तो उससे पहले इनको ये खाली करना पड़ेगा। और उसको खाली करने के लिए इनको कोई ना कोई घर देना सरकार के लिए जरूरी था। तो वो या तो सरकारी बंगलो हो या कोई प्राइवेट लें जिसका रेंट सरकार दे, या जो भी एडजस्टमेंट होता है वो हो, और इनको वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा।
तो पता लगा है, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इन्होंने शायद छतरपुर में कोई घर पसंद करा है जहाँ पर ये जाएंगे और रहेंगे आगे। और उसके अलावा आप जानते हैं कि ये सरकारी जो मकान है शायद वो अलॉट होने के बाद में उसमें शिफ्ट हो जाएं। शायद पे जोर दे रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूत्रों की बेस्ड खबर है ये, इसलिए मैं शायद लगा रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ। धनखड़ साहब हैं कौन? धनखड़ साहब पेशे से वकील हैं, बड़े वकील रहे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सीनियर एडवोकेट रहे हैं और इन्होंने काफ़ी केसेस लड़े हैं। और लोग इनको जानते भी इसलिए हैं कि इन्होंने अपनी कम्युनिटी में, खास तौर से जाट कम्युनिटी में, काफ़ी फेमस लीडर भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे थे और काफ़ी केसेस इन्होंने हैंडल करे हैं दोनों जगहों पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जगहों पे केसेस हैंडल करे हैं। इसलिए इनकी दोस्ती भी देखिए फार एंड वाइड है। अगर आप देखें कपिल सिब्बल, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स इनके दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कपिल सिब्बल ने सबसे पहले बात करने की कोशिश करी, अगर आपको ध्यान हो तो, क्योंकि वो अपना कलीग मानते थे इनको, मानते हैं, मानते थे क्या, मानते हैं। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि जो लोग हैं इनके निकट, जो लोग रहे हैं, वो शायद अभी भी धनखड़ साहब को भूल नहीं पाए और इनके बारे में जानने में के लिए बड़े इच्छुक हैं कि इनको एकदम से त्याग पत्र क्यों देना पड़ा और ये क्यों छोड़ के चले गए। ये तो धनखड़ साहब जाने। धनखड़ साहब ने अभी तक खुल के तो कुछ कहा नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या कारण था जिसकी वजह से ये गए। ये तो धनखड़ साहब खुद ही बता सकते हैं, चाहे वो किताब लिखें, चाहे वो बायोग्राफी लिखें, चाहे वो मेमोइर्स लिखें, चाहे वो अपने बारे में इंटरव्यू दें, चाहे किसी भी तरह से करें, ये तो वही बता सकते हैं। आज तक ये सस्पेंस ही बना हुआ है कि वो आखिर एकदम से चुप क्यों हो गए। सक्रियता दिखी, वो भी कहाँ दिखी? पेंशन को लेके, कि पेंशन मेरी जो है वो वापस से दी जाए। मैंने आपको बताया 2019 जुलाई से पहले वो पेंशन लेते थे राजस्थान विधानसभा से। 2019 के बाद में, क्योंकि वो गवर्नर बन गए थे बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, तो उन्होंने उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। अब उन्होंने वापस मांगी। और ध्यान रखिएगा, ये पेंशन उसी तारीख से चालू होगी जिस तारीख से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का त्यागपत्र दिया और स्वीकार हुआ। तो आप मान के चलिए उसी तारीख से उनको पेंशन मिलने लगेगी। मतलब पिछला करीब 1.5 महीने पहले की बात है ये, 1.5 महीने से थोड़ा कम पीरियड, 40 दिन 41 दिन की बात होगी जब उन्होंने रिज़ाइन करा था। तो उसकी जो पेंशन है वो उनको उसी हिसाब से मिलेगी। और पिछले मतलब जून 21-22 जो भी पड़ता है तारीख, उससे मिलनी शुरू होगी। तो पिछले जब से उन्होंने त्यागपत्र दिया था तब से उनको पेंशन मिलेगी। और उसकी मैंने आपको बता भी दिया, 42,000 के करीब पेंशन होगी। इतनी ही शायद इनको लोकसभा से मिले, करीब करीब इतनी ही, और करीब 2 लाख के आसपास इनको मिलेगी, जो आपको मैंने पहले बोला, उपराष्ट्रपति के तौर पे। तो धनखड़ साहब की सक्रियता देख के लगता है कि धीमे धीमे धनखड़ साहब और सक्रिय ना हो जाएं। सरकार को तो टेंशन होगी, क्योंकि धनखड़ साहब का सक्रिय होना सरकार को टेंशन में डालने वाला होगा। क्योंकि धनखड़ साहब क्या बोलेंगे, क्या बोल जाएंगे, सरकार को पता नहीं। अभी तक तो धनखड़ साहब बिल्कुल चुप हैं, पर धनखड़ साहब आगे क्या बोलें क्या ना बोलें, इससे सोच के तो डर लगता होगा। क्योंकि रेजिग्नेशन क्यों हुआ, उनका त्यागपत्र क्यों हुआ, हेल्थ रीजन क्यों आए, सवेरे तक वो ठीक थे, ऐसा क्या हुआ कि शाम के टाइम उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, ऐसा क्या हुआ? मतलब 10-12 घंटे के अंदर क्या तबीयत इतनी खराब हो गई कि आपको त्यागपत्र देना पड़ा हेल्थ रीजंस की वजह से? ये सब तो खैर पता लगेगा जब धनखड़ साहब बोलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए सत्यहिंदी.com को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.